नमस्कार। जैसा कि आज सभी को पता है कि भारतीय सेना ने शत्रु सेना के लिए एक शब्द यूज़ किया है, भय बिनु होई न प्रीत। उन्होंने कहा, बिने न मानत जल्दी झड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। इस घटना को श्री रामचंद्र मानस में तुलसीदास जी ने समुद्र को जड़ बताते हुए कहा है। जब भगवान श्री राम को समुद्र पार करके लंका पे जाना था पूरी सेना के साथ, तब ये श्लोक बोला गया था। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम समुद्र के चरित्र को देखकर ये समझ गए थे कि अब आग्रह से काम नहीं चलेगा, बल्कि भय से ही काम चलाना होगा। तभी श्री राम ने अपने महाअग्निपुंज शर का संधान किया, जिससे समुद्र के अंदर ऐसी आग लग गई कि उसमें वास करने वाले जीव जंतु जलने लगे। उसी समय समुद्र प्रभु श्री राम के समक्ष प्रकट होकर हाथ में अनेक बहुमूल्य रत्नों का उपहार लेकर अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगे और कहने लगे कि वे 5 महाभूतों में एक होने के कारण जड़ हैं। अतः श्री राम ने शस्त्र उठाकर उसे उचित सीख दी। रामायण की कथा से हमें यह सीख मिलती है कि यदि आग्रह से काम न बने तो फिर भय से काम निकाला जाता है। इसी चीज़ को ही आज हमारी सेना ने पाकिस्तान को बताया है कि प्रभु श्री राम का जीवन आदर्श और कर्तव्यों पर आधारित है, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। परंतु यदि समुद्र से आग्रह करते हुए जब श्री राम को 3 दिन बीत गए और समुद्र का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तब भगवान श्री राम को समझ में आ गया कि अपनी शक्ति से उसमें भय उत्पन्न करना अनिवार्य है। वही लक्ष्मण तो पहले से ही आग्रह के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ये श्री राम के बाण की अमोघ शक्ति से परिचित थे। वे चाहते थे कि उनका बाण समुद्र को सुखा दे और सेना आसानी से पूरी सुविधा से। नमस्कार। जैसा कि आज सभी को पता है कि भारतीय सेना ने शत्रु सेना के लिए एक शब्द यूज़ किया है, भय बिनु होई न प्रीत। उन्होंने कहा, बिने न मानत जल्दी झड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। इस घटना को श्री रामचंद्र मानस में तुलसीदास जी ने समुद्र को जड़ बताते हुए कहा है। जब भगवान श्री राम को समुद्र पार करके लंका पे जाना था पूरी सेना के साथ, तब ये श्लोक बोला गया था। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम समुद्र के चरित्र को देखकर ये समझ गए थे कि अब आग्रह से काम नहीं चलेगा, बल्कि भय से